नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं आज 3 मार्च 2022 को मार्केट ने क्या मोमेंटम किया और कल आप कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, कल कहां मार्केट जा सकती है। थोड़ी सी हम समीक्षा करेंगे जैसे हम रोज करते हैं। सबसे पहले निफ्टी दोस्तों, अगर आप देखें यहां पर आज गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई तुरंत ही सेलर हावी हो गए और मार्केट को लगातार नीचे लेते आए। थोड़ा समय कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन बाद में दोपहर को 2 बजे बाद वापस सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें निफ्टी का, इसमें अगर आप देखें ये ट्रेंड लाइन जो नजर आ रही है हमें, ये ट्रेंड लाइन आज ब्रेक नहीं हुई है। अगर कल सुबह गैप अप ओपनिंग होती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट तक मार्केट सस्टेन करती है, तो उस 15 मिनट की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लेकर के आप बाइंग जोन में जा सकते हैं। जिस लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है वो मेक और ब्रेक लेवल है। और ऐसा नहीं होता है कि मार्केट जब गिरती है तो लगातार ही गिरती जाती है। जब मार्केट गिरती है तो थोड़ा सा समय बिताती है, कंसोलिडेट करती है, उसके बाद फिर ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से सेंटिमेंट खराब चल रहा है और 16,498 यानी 16,500 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक सपोर्ट लेवल भी है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल जोन है। कल अगर मार्केट खुलती है, थोड़ा समय यहाँ वक्त बिताती है और ये 16,480 की लेवल टूटती है, तो आप मेरी साइड का ट्रेड ले सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की ओर का भी ट्रेंड ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह का सेंटीमेंट बाजार में है, जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से बाजार चाल चल रही है, वैसे कुछ समय तक यानी कल का दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन में मार्केट बिता सकती है। एक रेंज में ये मार्केट रह सकती है। यदि मार्केट नीचे की ओर जाती है तो आप देख सकते हैं पहला ये टारगेट लेवल हो सकता है और फिर दूसरा ये टारगेट लेवल भी हो सकता है। 16,350 क्रूशियल लेवल है, सपोर्ट लेवल है, फिर सीधा 16,200 ही हमें देखने को मिलता है। और आजकल अमूमन 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी में तो जनरली देखने के लिए मिल रही है। अगर आज आप देखेंगे 16,768 आज का हाई है, 16,770 और आज का लो है 16,442, तो तकरीबन 300 पॉइंट की जो रेंज है हमें डेली ही निफ्टी में मिल रही। आइए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम ही रहा, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। 35,200 का एक क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी का, ये जो कि काफी समय से रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 35,200 को तोड़ के अगर ऊपर की ओर ट्रेड करना शुरू करती है, पहले 15 मिनट तक सस्टेन करती है, तो आप उस 15 मिनट की कैंडल का लो पकड़ के स्टॉप लॉस रख के उसको आगे की ओर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हल्का सा गैप डाउन खुला या फ्लैट बाजार खुला और ये 34,900 का क्रूशियल लेवल है, ये अगर टूटता है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 बार टेस्ट हो चुका है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। कल अगर 34,900 के नीचे 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड भी बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वे 34,000 के टारगेट तक के बैंक निफ्टी जा सकती है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट बहुत ही खराब चल रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं इंडिया विक्स। वेदर सेंटीमेंट खराब था, कल विक्स जो है 30 के आसपास थी, आज ये 3.5% से नीचे गिरी है, यानी वोलेटिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। ये 30 के अंदर आ गई है, 28 तक आ गई है, क्योंकि 30 के ऊपर जब जाती है तब हम ट्रेड नहीं करते। कल हमने कुछ ट्रेड्स की बात की थी, स्टॉक्स की बात की थी। सबसे पहले टाटा स्टील की हमने बात की थी। आज गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर कुछ समय तक ये कंसोलिडेशन मोड में चला, फिर दोपहर को 2 के आसपास ब्रेकआउट देने का डेज हाई तोड़ करके एक कैंडल ने क्लोजिंग भी दी, लेकिन फिर जैसे सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट में सेंटिमेंट खराब हुआ, टाटा स्टील भी नीचे आने लगा। तो टाटा स्टील, हालांकि डेली चार्ट में अगर आप देखें टाटा स्टील को, तो ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहा है। अभी एक
हल्का सा शूटिंग स्टार डोजी टाइप कैंडल यहाँ पर बना है। तो पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा था, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, सस्टेन कर रहा है। आगे भी इसकी अपसाइड की रैली होना नजर आ रही है। तो टाटा स्टील पे ध्यान रखिए। टाइटन हमने दिया था, ये भी गैप अप ओपनिंग हुई अगर आप इसमें देखें 15 मिनट की कैंडल में, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। जो कल का जो हाई था इसके ऊपर हमें बाय करना था, लेकिन उसी लेवल पे वो कंटिन्यू रहा और बाद में दोपहर को 2 बजे के बाद उसमें भी सेलिंग प्रेशर आ गया। यहाँ पर भी हमें एंट्री करने का मौका नहीं मिला। और HDFC लाइफ भी देखें अगर आप डेली कैंडल में, तो ब्रेकआउट सीधा सीधा फेल होता हुआ नजर आया। कल बहुत ही सुंदर वॉल्यूम्स आए थे, यदि इस हाई के ऊपर निकलता तो बहुत ही अच्छी रैली मिल सकती थी, परंतु यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर होता हुआ नजर आया। कल के हाई के पास ही 50 पैसे का डिफरेंस रख के मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और ये 5% का आज नीचे गिर गया। दोस्तों कल कौन से ट्रेड हम ले सकते हैं? एक आप देखेंगे डेली चार्ट में देखेंगे टेक महिंद्रा को, तो बहुत ही सुंदर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती हुई नजर आई और सस्टेन होती हुई भी नजर आई। मार्केट में सेंटीमेंट खराब था, फिर भी टेक महिंद्रा ने आज लगभग 2.3% की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई है और वॉल्यूम्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप कल टेक महिंद्रा को ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल पे अगर हम देखें, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो कल ये वाला जो लेवल है, ये जैसे ही क्रॉस होता है 1435 का लेवल, तो छोटा सा स्टॉप लॉस जो है 1424 के स्टॉप लॉस के साथ आप टेक महिंद्रा का ट्रेड ले सकते हैं और बहुत अच्छी रैली IT कंपनी में टेक महिंद्रा में हमें देखने को मिल सकती है। अगला है दोस्तों एशियन पेंट। एशियन पेंट के चार्ट बहुत ही वीक हो गए हैं, जैसे कि युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, और इस युद्ध में क्या होता है, क्रूड के प्राइस लगातार बढ़ते जाते हैं। पेंट कंपनियों को क्रूड की आवश्यकता होती है, क्रूड महंगा होता है तो उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। हालांकि प्रोडक्ट्स महंगे होने की वजह से उनका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो कम होता जाता है, तो सेंटीमेंट और बिगड़ जाता है। एशियन पेंट को हम सेल के नजरिए से देखेंगे। अगर हम इसका 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जो तोड़ दिया, ये भी लेवल तोड़ करके आज इसने क्लोजिंग दी है। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखें दोस्तों, एशियन पेंट 2862 के अगर नीचे खुलता है और नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो आप 2892 के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग की ओर जा सकते हैं। और अगर आप देखें इसको, 2862 की लेवल जब टूट जाती है तो आप इसमें सेल की ओर ले सकते हैं। ऑल द वे ये 2800 तक के भी जाने की संभावना है। पहला टारगेट 2850, फिर 2800 तक भी जा सकता है, क्योंकि क्रूड महंगा होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे काफी फर्क पड़ जाता है। इधर हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी कुछ इसी तरह दिखा रहा है, काफी वीक उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है नीचे की ओर, आप देखें तो कल अगर सुबह ये फ्लैट खुल के नीचे की ओर जाने लगता है और ये लो है 2086 का, ये लो टूटता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 2100 के स्टॉप लॉस से आप इसको सेल कर सकते हैं। और ऑल द वे इसका जो टारगेट है, देखिए आप ये 2050 के टारगेट तक के ये जा सकता है। उसके बाद ये 2000 तक भी लुढ़कने की संभावना हमें चार्ट पे नजर आ रही है। तो दोस्तों ये स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कृपया आपका अमूल्य समय निकालकर आपके कमेंट्स भी इस YouTube वीडियो के नीचे जरूर भेजिए, ताकि हम आपकी सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।